इंग्लिश डिपार्टमेंट का मैं हेड हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि जब बहुत ज़्यादा साहित्य हो जाता है, बहुत ज़्यादा कविताएं हो जाती हैं, तो बोर्डम भी फील होता है। तो थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, तो इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को हो गया। लेकिन मैडम रेणु ने भी जो पहले होली के बारे में बताया था कि किस तरीके से होली का त्यौहार एक संदेश के रूप में देता है और लोगों को जिंदगी के हर क्षण को एंजॉय करते हुए चलना चाहिए। तो त्यौहार शायद यही संदेश भी देते हैं, क्योंकि मैं भी यही मानता हूं कि जब तक मस्ती है तभी तक हंसती है, नहीं तो जिंदगी जबरदस्ती है। एक फॉर्मूला है यही कि जिंदगी ना तो राज है और ना ही जिंदगी नाराज है, जो भी है वो जिंदगी आज है। इसलिए उसको मुझे लगता है कि सभी को एंजॉय करने में चलना चाहिए। अभी मैडम सरिता है, उन्होंने अपने पूरे कविताओं को, अपने पूरा जो उन्होंने बोला था उसको स्त्री केंद्रित रखा था उन्होंने। और मैं मानता हूं कि वास्तव में समाज में जो सबसे बड़ी बुरी होती है वो महिला ही होती है। और माँ के बारे में भी अभी उनका नाम मैं गोरखपुरी भूल रहा था, माँ के बारे में उन्होंने कई चीजें बोली थी। और मैं मानता हूं कि समाज में, घर में सबसे बड़ा रोल माँ का होता है। और इसलिए होता है कि मैं उसको कई तरीके से बताता हूं कि एम फॉर अगर मदर होता है तो एम फॉर मदर में अगर एम को हटा दे तो सब चीज अदर हो जाती है। इतनी बड़ी मदर होती है और मां का नाम लेना ही सबसे बड़ा होता है। मैं उन्हीं की बात से उस चीज को उठाता हूं कि एक जगह लिखा हुआ था कि जब जब कागज पर लिखा मैंने मां का नाम, कलम अदब से कहे उठी, हो गए चारों धाम, हो गए चारों धाम। ये मां का रोल होता है। और वास्तव में एक, जैसे मुझसे अगर कोई पूछता है कि आपका वार सबसे बड़ा कौन मानते हैं, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो मैं हमेशा कहता हूं मेरे लिए सबसे बड़ा वार परिवार होता है। इसलिए परिवार होता है क्योंकि इस परिवार में माँ बाप सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और अंग्रेजी में परिवार को वो दिन भी क्या थे जब हम बच्चे थे। बच्चों का एक जीवन में अलग तरीके का होता। आजकल की दुनिया, जैसे यहाँ पर एक बोलने वाले वक्ता आए थे, उन्होंने कहा था, मुझे लगता शायद सत्यम पांडे ने इस चीज को कहा कि मोबाइल को आप जब रखेंगे किनारे तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। वो सही बात है, इसलिए क्योंकि आजकल मोबाइल में इतना ज्यादा युवा उलझ गया है कि किस तरीके से समाज जाएगा समझ नहीं आता है। और मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं संस्कार और रीतों में, और युवा देश का उलझ गया है हनी सिंह के गीतों में। और उस मोबाइल की बात, जैसे अभी राम, जय श्री राम, राम कई बार बोला गया, और हम लोग उस परंपरा के हैं जहां पर ईश्वर को सबसे पहले माना जाता है। और मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि आज के समय में ई टिकट, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस, पता नहीं कितनी कितनी ई है, लेकिन सबसे बड़ा ईश्वर होता है। वही ईश्वर है जो आपके लिए सब चीजों को करता है वो। और मोबाइल की जहां की बात है युवाओं के बारे में, कि कहते हैं कि जैसे मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूं, लेकिन मैं अपनी क्लास में समझाता हूं तो ये कहता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लेकिन मैं अंग्रेजियत नहीं पढ़ाता। मैं कभी पाश्चात्य सभ्यता के फेवर में नहीं रहता हूं। और मैं इंग्लिश को हमेशा भाषा के रूप में इस्तेमाल करता हूं, लेकिन वो भाषा नहीं जिसमें पाश्चात्य का टच हो। और मैं हमेशा अपने बच्चों को संस्कार के बारे में बताता हूं, क्योंकि संस्कार मेरा मानना है सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि अगर छोटे बच्चे को उपहार नहीं देंगे तो वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। तो मुझे लगता है संस्कार शायद बहुत जरूरी है चीजों में। और
एक विश्वविद्यालय में ऐसी जगह है जहां पर, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पहुंचता है तो उसको बहुत तेजी से 4-5 F अटैक करते हैं। पहला है फ्रीडम, दूसरा है फैशन, तीसरा है फूड, ऐसे 5 F उसको बहुत तेजी से घेरते हैं। लेकिन मैं कहता हूं फ्रेंड सर्किल से थोड़ा दूर रहिएगा। और वो फ्रेंड सर्किल का मेरा कहने का मतलब उनके था कि थोड़ा F से दूर रहिएगा, फेसबुक से, थोड़ा R से दूर रहिएगा, रील से, थोड़ा I से दूर रहिएगा, इंस्टाग्राम से, थोड़ा E से दूर रहिएगा, इमोजी से, और थोड़ा N से दूर रहिएगा, नेटफ्लिक्स से, और थोड़ा D से दूर रहिएगा, डाउनलोड से। ये मैं अपने युवाओं को जरूर सलाह देता हूँ, फ्रेंड सर्किल से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि अगर आप फ्रेंड सर्किल में उलझ गए तो शायद मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं सब अनुभवी हैं, सब जानते हैं कि कब क्या कहां पर किस तरीके की चीज को करना चाहिए, लेकिन हम किसको क्या बताएं, समाज को किस तरीके से लेकर के जाएं, ये सोचने की बात है। आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है और जितने भी त्योहार होते हैं ये सब मेल जोल के ही होते हैं। और आज तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका युग आ गया है। बोली मिलन हो सकता है ऐसे ही हो जाए, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं देखिए AI की बात आप करते हैं, लेकिन AI के साथ साथ EI का ध्यान आप जरूर रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का ध्यान हमेशा रखें। ऐसी कुछ चीजें हैं मुझे लगता है जो कि सभी लोगों को समझना आवश्यक होता है। मुझे आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आप सभी ने आमंत्रित किया, मैं आप सभी के प्रति अपना आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार सब लोगों ने काव्यात्मक पंक्तियों को सुना, समय ज़्यादा हो रहा है, कभी दोबारा अवसर हुआ तो आप सभी के बीच में जरूर रहेंगे। एक बार आप सभी लोगों को